एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 6 गेंदों पर चाहिए थे 16 रन। गेंदबाजी कर रहे सैम करन के सामने कोहराम मचाने को तैयार थे हिटमायर और ध्रुव जुरैल। फिर अगले कुछ गेंदों में कुछ ऐसा चमत्कारी फटी रह गई। प्रीति जिंटा से लेकर करोड़ों दर्शकों की आंखें तो आखिरकार कैसे सैम करन के चमत्कार से अंतिम गेंद पर पंजाब ने दर्ज की कभी न भूलने वाली जीत। क्या कुछ हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसने लोगों के दांतों तले उंगलियों को दबाने पर मजबूर कर दिया। अंतिम ओवर के पूरे रोमांच का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और सैम करन में से कौन था इस जीत का असली हकदार? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों गुवाहाटी के मैदान पर पंजाब के सामने राजस्थान की चुनौती थी। हमेशा ही इन दोनों के बीच एक कांटे का मुकाबला होता है, ऐसे ही उम्मीद एक बार फिर से सभी दर्शकों ने की थी और इन दोनों टीमों ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अंतिम ओवर का रोमांचक मुकाबला हमें दिखाया। लेकिन अंत में जाकर जो कुछ भी हुआ उसे भुला पाना राजस्थान के लिए तो आसान नहीं है। जी आपको बता दें, संजू ने टॉस जीतकर पहले पंजाब को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि पंजाब के दोनों ओपनर्स ने इस मुकाबले में गदर मचा दिया। जहां प्रभ सिमरन ने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए 60 रनों की आतिशी पारी खेली, तो वहीं शिखर धवन तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने आए थे। उन्होंने 56 गेंदों पर 86 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को 197 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से भी राजस्थान ये सोच रही थी कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन तब गेंदबाजी में आते अर्शदीप सिंह, जिन्हें आज साथ मिला नेथन एलिस का, और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर सितारों से सजी राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम तहस नहस कर दिया। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया। जब पंजाब ने अपनी जीत को सुनिश्चित मान लिया था, तब मैदान में उतरे हिटमायर और ध्रुव जुरैल ने चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी और अपनी आतिशी बल्लेबाजी से उन्होंने पूरे मुकाबले का रुख बुलाते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसमें राजस्थान को जीत के लिए केवल 16 रन चाहिए थे और ये दोनों बेहद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। उस वक्त जब राजस्थान की जीत की लोगों ने कल्पना जगा ली थी, तब कप्तान शिखर धवन गेंदबाजी देते हैं 18 करोड़ के खिलाड़ी सैम करन को। उन पर करोड़ों पंजाबियों की उम्मीद का बोझ था और ये युवा खिलाड़ी बढ़ चलता है। दोनों बल्लेबाजों से मुकाबला करने पहली गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजी को चकाते हुए केवल 1 रन बनने दिया है। यहाँ तक कि दूसरी गेंद पर भी सिमरन हिटमायर केवल 2 रन ले पाते हैं और अब तक उन्होंने कमाल का काम किया था और इसका फल भी उन्हें बहुत जल्द मिला। और तीसरी गेंद पर सिमरन हिटमायर दबाव में गलती कर बैठे। 2 रन लेने के प्रयास में उन्हें सैम करन ने रन आउट कर पूरे इस मुकाबले को पंजाब की झोली में लगभग डाल ही दिया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि 3 गेंदों पर अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। ध्रुव बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए आए थे जेसन होल्डर, लेकिन इस खिलाड़ी का भी जज्बा कमजोर नहीं है। चौथी गेंद पर ध्रुव केवल 1 रन ले पाते। अब अंतिम 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। दर्शकों की सांसें थमी हुई थी क्योंकि जेसन होल्डर गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंकने की क्षमता रखते हैं। प्रीति जिंटा से लेकर पंजाब का हर एक फैन प्रार्थना कर रहा था और तब होता है असली चमत्कार क्योंकि 5वीं गेंद पर करन केवल 1 रन देते हैं और पंजाब की जीत पर मोहर लगा देते हैं। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम पंजाब के नारों से गूंज उठा था। प्रीति जिंटा से लेकर सभी खिलाड़ियों ने खुशी से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अंतिम गेंद पर ध्रुव ने चौका मार दिया, लेकिन उसके बावजूद पंजाब को 5 रनों से ऐतिहासिक जीत मिल चुकी थी। जी हां दोस्तों, 2022 की तरह एक बार फिर से 2023 में भी इन दोनों टीमों के मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिखर धवन अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। करन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पंजाब की टीम को आखिरी ओवर में जिताने के बाद अब तो सैम करन ने भी खुलासा कर दिया है। आखिरकार धवन ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था कि आखिरी ओवर में उन्होंने इतनी आसानी से अपनी टीम को इस मुकाबले में जिता दिया। आपको दोस्तों सैम करन का बयान दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सैम करन और हार्दिक पांड्या में बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और सांस रोक देने वाला व 8वां मुकाबला पंजाब और राजस्थान की टीम के बीच में गुवाहाटी के खूबसूरत मैदान में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर की अंतिम गेंदों तक बता पाना मुश्किल था कि इसे कौन जीतेगा। दोस्तों जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही शुरू होता है पंजाब की टीम के खिलाड़ियों का तांडव। धवन और प्रभ सिमरन ये दोनों मिलकर इतने रन बनाते हैं जिसकी किसी ने अपेक्षा तक नहीं की थी। प्रभ सिमरन के बल्ले से दोस्तों जहां लगभग 65 रन निकलते हैं तो वहीं धवन भी 86 रन की नाबाद पारी खेलकर जाते हैं। ये दोनों खिलाड़ी मिलकर ही लगभग 150 रन के आसपास जुटा देते हैं अपनी टीम के लिए। बचे कुछ रन दोस्तों बाकी खिलाड़ी लगाते हैं और पंजाब को पहुंचाते हैं 197 के टोटल पर, यानी कि विरोधी टीम को 198 रन चाहिए थे। दोस्तों लक्ष्य छोटा नहीं था, लेकिन राजस्थान की टीम को अंडर एस्टिमेट करना ये भी समझदारी
बाजारी नहीं और आज राजस्थानियों ने साबित भी कर दिया। लेकिन दोस्तों सैमसन के एक फैसले ने सबको हिला के रख दिया था। अश्विन को ओपन करने के लिए उन्होंने भेज तो दिया, लेकिन अश्विन 0 पर आउट हो गए। नतीजा ये रहा कि यशस्वी जायसवाल 11 पर आउट हो गए और रिदम ऐसा बिगड़ा कि मिडिल ऑर्डर भी सेट होना ही पाया। जॉस बटलर 11 रन पर आउट हो जाते हैं। 25 गेंदों में 42 रन सैमसन साहब ने जरूर लगाए, लेकिन दोस्तों 42 रन से टीम तो नहीं जीतती। लेकिन फिर भी दोस्तों शिमरन हेटमायर के लगभग 32 रन और साथ ही ध्रुव के नाम के खिलाड़ी ने भी 30 से ज्यादा रन बनाकर मुकाबले को अंतिम ओवर तक खींच ही दिया था। अब 6 गेंद में 16 रन चाहिए थे और दोस्तों यहाँ पर ध्रुव का इक्का निकालते हुए धवन ने दे मारा सीधा राजस्थान के मुंह पर। वो सैम करन को लेकर आते हैं। दोस्तों सैम करन की गेंदबाजी तो देखिए, पहली 2 गेंदों में 3 रन देते हैं, तीसरी गेंद पर विकेट चटकाते हैं और अंतिम 3 गेंदों पर भी वो धूल चटाते हैं राजस्थान को और इसी तरीके से वो अपनी टीम को जिता भी देते हैं। लेकिन दोस्तों सैम करन ने जीत के बाद अब इस बात का खुलासा कर दिया है वो कौन सी रणनीति थी जिसके चलते वो इस मुकाबले में अंतिम ओवर में अपनी टीम को जिता पाए। धवन ने क्या कहा था, साथ ही धोनी को याद करते भी क्या बोले सैम करन, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सैम करन ने अपने बयान में कहा, जब आपकी टीम के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन आती है ना, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कप्तान ने मुझ पर भरोसा जताया और अंतिम ओवर मेरे हाथ में दिया, यानी कि मुझ में कुछ तो बात होगी और अगर मुझ में वो बात है तो मुझे अपनी टीम के लिए उसे साबित भी करना था। जैसे ही गेंद थामी हाथ में तो महेंद्र सिंह धोनी के दिए गए वो लेसन्स याद आ गए जो मुश्किल खड़ी में हर खिलाड़ी को एक ताकतवर खिलाड़ी में तब्दील कर देते हैं। मैंने रन बचाने पर ध्यान दिया और इसीलिए हमें विकेट भी मिल गया। मेरा मकसद केवल रन कम देना था और रन कम देने की वजह से विरोधियों पर प्रेशर बना, जिसके चलते हमें रनआउट भी मिला। मैंने एक भी गेंद पर यह नहीं सोचा, ना ही ऐसा विचार किया कि हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कप्तान धवन ने भी आकर मुझसे कहा था कि अगर हम मैच हार भी गए तो आप इस बात को दोबारा सोचिएगा मत, बस अपना बेस्ट देना है आपने। और मैंने बिल्कुल वही फरमाया और फिर इस मुकाबले में हम जीत भी गए हैं। लेकिन ये जीत सबकी है, मेरे कप्तान की भी है और हमारी टीम की भी। उम्मीद है हम ऐसे ही जीतेंगे और इस बार के आईपीएल को भी जीतकर पंजाब के नाम करेंगे। दोस्तों सैमसन ने वो खुलासा कर ही दिया है, धोनी की वो मदद भी बता दी और धवन के वो चंद बोल भी जिनके चलते वो इस मुकाबले में अपनी टीम को अंतिम ओवर में जिता पाए हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, सैम करन और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।